सुनो जी, हाँ प्रियंका। पता नहीं क्या बात है, जब भी मुझे मायके जाना होता है ना, ये आपकी बहन तभी आ जाती है घर पे। अरे यार, इसको ना जरूर मम्मी ने बताया होगा कि तू आजकल में ना अपने मायके जाने वाली है, तभी ना ही तेरे रास्ते में रोड अटकाने के लिए आ गई है तो मेरी बहन। पर यार इसके हरकतों पे ना मैं खुश शर्मिंदा हूँ। चल ठीक है प्रियंका, मैं ना मम्मी के पास पूछ के आ रहा हूँ। मम्मी, प्रियंका के घर से फ़ोन आया है, उसको ना उसके मायके जाना पड़ेगा। अरे ये क्या तमाशा लगा रखा है मायके जाने का? है, हम तो नहीं गए कभी ऐसे मायके। और वैसे भी मायका तो माँ से ही होता है और भाभी की माँ तो है नहीं, तो क्या करेंगी वो मायके जाके। मनीषा, थोड़ा ना सोच समझ कर बोला कर। प्रियंका तेरी भाभी है और वैसे भी वो उम्र में तुझसे बड़ी है, तो बेहतर यही होगा बीच में ना बोल। अरे सही तो कह रही है मेरी बेटी, इसमें क्या गलत कह रही है? तेरी बहू के माँ तो है नहीं और माँ से होता मायका, फिर क्यों जाना चाहती है वो मायके? एक फोन आया नहीं, झट से तैयार हो जाती है मायके जाने के लिए। उसे ये नहीं दिख रहा उसकी ननंद आई हुई बैठी है, कैसे जा सकते हो नंद को छोड़ के? मम्मी, प्रियंका के पापा का ना फ़ोन आया था, इसकी भाभी की ना डिलीवरी होने वाली है और उसकी तबीयत खराब है, तो मम्मी इसके भाई को ना यहाँ पहुँचते पहुँचते शाम हो जाएगी। तो फिर हम क्या करें? बोल दे उसकी भाभी को बुला लेगी अपनी माँ को सेवा करने के लिए। जब समधी के मन में आता ना जब भी फोन कर देते हैं यहाँ। बोल दे फोन करके, हम नहीं भेज रहे अपनी बहू को। ठीक है मम्मी। सारी गलती ना जी मेरी है। आप हर बार मेरी वजह से मम्मी जी की जली कटी बातें सुनते हो। अब बहुत हो गया, अब और नहीं। बात सुन बहू, मेरा कोई जवाब नहीं बदलेगा। जो कुछ मुझे कहना था वो परवीन को कह चुकी हूँ। इस बारे में मेरे से कोई बात मत कर अब। मम्मी जी, अब ऐसी हालत में मेरे पापा अकेले कैसे संभाल पाएंगे मेरी भाभी को? ओहो, बोल तो ऐसे रही है जैसे अपने गांव में सभी औरतों की डिलीवरी तो नहीं कराई हो। तेरे बगैर डिलीवरी नहीं हो सकती माँ। पर मम्मी जी, पर कुछ नहीं है, बोल दे अपने पापा को फोन करके, तेरी भाभी की माँ को बुला लेंगे। मम्मी जी, मैं वही तो बता रही हूँ आपको। भाभी की मम्मी ना खुद बेड रेस्ट पे है, लकवा लगा है उनको, तो वो कैसे आएंगी? उससे हमें क्या, वो जाने उनकी बेटी जाने, हमने उनकी जिम्मेदारी नहीं उठाई। और भाभी, वो तो आपको मम्मी शरीफ मिली है। अगर इनके जगह मेरी सास होती ना और मैं इतना बोल जाती तक पता नहीं वो क्या कर देती। अब खड़ी खड़ी मेरा मुंह क्या देख रही है? सुबह से कुछ नहीं खाया, चाय नाश्ता लिया। नंद की सेवा तो हो नहीं रही है, चलिए भावत की सेवा करने। बकवास कर रही है यहाँ खड़ी हुई, फिर जाएगी तो। हेलो, नमस्ते पापा जी। प्रियंका बेटी, तो कब तक आ रही है? मैं तेरी भाभी को हॉस्पिटल में ले आया हूँ। काश आज तेरी मम्मी जिंदा होती तो वो सब कुछ संभाल देती। अरे बेटा, तू चुप क्यों है? तेरी सास ने मना तो नहीं किया ना हॉस्पिटल में आने के लिए? ये सरकारी हॉस्पिटल है, मुझे संभाल लेने के लिए बार बार बाहर जाना पड़ता है, तो कोई तो होना चाहिए ना तेरी भाभी के पास। नहीं नहीं पापा, आप ना बिल्कुल भी चिंता मत करो, बस मैं आ ही रही हूँ। इतना ना आप नर्स को पैसे देके कुछ हेल्प करवा लो। पापा ने ना मुझे कभी भी ज़्यादा दिन मायके नहीं रुकने दिया। पापा हमेशा यही बोलते थे, बेटा तू ना अपना ससुराल संभाल। काश मेरी भी आज मम्मी जिंदा होती। मम्मी जी, मेरे पापा ना मेरी भाभी को लेके हॉस्पिटल चले गए हैं, तो भाभी के पास ना किसी लेडीज़ का होना बहुत ज़रूरी है, तो मैं ना अपने मायके जा रही हूँ। मैंने तुझे एक बार बोल दिया ना,
नहीं जाना तो नहीं जाना, ये घर मेरा है, मेरी मर्जी से आएगी, मेरी मर्जी से जाएगी। तुझे पता नहीं है मनीषा आई हुई है। भाभी, मम्मी ने बोल दिया ना कि मायका माँ से होता है, आपको समझ नहीं आता। और आपकी मम्मी तो है नहीं, तो आप क्या करने जाते हो बार बार मायके? अच्छा, तो मायका सिर्फ माँ से होता है। तो ननंद रानी जी, आप भी ये सोच लेना, आपकी मम्मी के बाद हमसे आपका मायका होगा या नहीं, फिर तो मेरी भी कोई जिम्मेदारी नहीं होगी। बहू, तेरी हिम्मत कैसे हुई मेरी बेटी से इस तरीके से बात करने की? यूं इस घर की बेटी है, जब इसका मन करेगा जाएगी, जब इसका मन करेगा आएगी। तू कौन हो इसको कहने वाली? जब तू मेरे सामने ही इतना सुना रही है इसको, मेरे जाने के बाद क्या पूछेगी इसको? हाँ, नहीं पूछूंगी। अभी आप दोनों ने तो बोला है ना कि मायका तो माँ से होता है। मम्मी जी, आप कोई अमर नहीं हो कि आप कभी मरोगे ही नहीं। जब मेरी मम्मी के जाने के बाद मेरा मायका नहीं है, तो आपके जाने के बाद दीदी का मायका कैसे रह सकता है? अब तो खड़ा खड़ा सुनता ही रहेगा, देख नहीं रहा तेरी बहू कैसी कैसी बातें कर रही है। हाँ तो फिर मम्मी, प्रियंका गलत क्या बोल रही है? अभी आप जो बातें प्रियंका पे लागू कर रहे हो ना, आपके जाने के बाद वही बातें प्रियंका मनीषा पे लागू करेगी, और इसमें गलत क्या है? मम्मी, आपने मेरी बहन के अंदर इतनी नफरत मत पैदा करो, कल को ना मेरी बहन का मायका ही खत्म हो जाए। और बहन तू ये मत भूल, कल को ना मम्मी के जाने के बाद तेरा मायका तेरे भाई और तेरी भाभी से ही होगा। चल प्रियंका, मैं तुझे स्टेशन तक छोड़ाता हूँ, तेरा भाई आने वाला होगा, यहाँ पर आएगा ना, उसका और टाइम वेस्ट होगा। देखा मम्मी, भाई कैसे आपकी बात काट के भाभी को लेके चले गए, आपकी बात तक भी नहीं सुनी। बस कर मनीषा, कब तक कान भरेगी मेरे? सही तो कह रहे तेरे भाई भाभी। अब तू खुद सोच के देख, कल को मैं नहीं रही, क्या तू अपने मायका आना नहीं चाहेगी? मेरे जाने के बाद तेरे भाई भाभी तेरा मायका संभालेंगे। अब तू एक काम कर, अपनी ससुराल जा और अपना काम देख वहाँ जाके। मम्मी का फोन। हेलो। हेलो। हाँ मम्मी। बेटा, मुझे अपनी गलती का एहसास हो रहा, कहीं ना कहीं मैं गलत थी। मैं अपनी बहू को उसके मायके ना भेजकर कहीं ना कहीं अपनी बेटी का मायका ख़त्म कर रही थी। और बेटा, तुझे उनकी कुछ मदद करनी हो ना तो कर लियो, यहाँ की चिंता मत कर लियो, यहाँ तो मैं संभाल लूँगी बेटा। ठीक है मम्मी। ठीक है बेटा। हाँ दोस्तों, कहानी आप लोगों ने देख ली होगी। अब प्यारा सा कमेंट करके ये बता देना, क्या मायका सिर्फ माँ से ही होता है, भाई और भाभी से नहीं होता? जय श्री श्याम।